बोल के 10 रुपए, जैसे 5 रुपए आपने दिया। शांत दिमाग से बात करने का क्या बेनिफिट है और गर्मा के बात करने का 77 रुपए को माइनस किया जाए 73 रुपए का जो है भीम को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज मंडल है और आप जिस पेज में वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल का नाम है नीडर मनोज और फेसबुक में उसका नीडर मनोज के नाम से है। तो आज हम जो मार्केट में आए हैं, आज बसंत पंचमी है जो कि 23 जनवरी 2026। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ना पूजा के लिए कुछ सामग्री खरीदने आए हैं। तो आज इस वीडियो का हमारा उद्देश्य ये रहेगा एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि आखिर हम अपने बच्चों को अगर शिक्षा दें तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है और शिक्षा नहीं दे तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। और साथ ही साथ में हमारा ये भी उद्देश्य है कि इस एरिया को दिखाने का कि इस एरिया का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, इसका एरिया का डेवलपमेंट कितना है। तो चलिए हम चाची के पास जाते हैं। चाची एक पाव का यानी कि 250 ग्राम का एक थैली पूरा पूजा का सामग्री बना के दे रहे हैं जो प्रसाद चढ़ता है ग्राम में, विलेजेस वगैरह में। और एक हम ग्राम में जो हम सामान लेके जा रहे हैं उनसे अब दोनों का कैलकुलेशन करके देखेंगे कि रेट पे आखिर डिफरेंस कितना आ रहा है और क्या ये कैलकुलेशन आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा दे दे तो क्या इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, उसी के बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य है समाज को अवेयरनेस करना, समाज को जागरूक करना और साथ ही साथ में जो भी यहाँ पे अनडेवलपमेंट है उसको दिखाना। तो चलिए चाची से डायरेक्ट रेट पूछते हैं, यानी कि दाम पूछते हैं। चाची, ये आज हम सामान लेने आए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है आज। तो आज सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो इस पे आप एक पाव करके भी बना रहे हैं 250 ग्राम का, तो उसका क्या रेट है चाची? 25 रुपया को। 25 रुपये का 250 ग्राम। तो उस पे अगर हम 1.5 किलो लेंगे तो कितना बैठ सकता है? 1.5 किलो में 25 को हम 6 से गुना कर देंगे क्योंकि 25 रुपये और 25 रुपये आधा किलो हो गया। एक पाव आधा किलो, तो 50 रुपये हो गया आधा किलो का। और उसके बाद आपके पास दूसरा आधा किलो का यानी कि 1 किलो का 100 रुपये हो गया। हाँ 100 रुपये। तो यानी कि 1.5 किलो का 1.5 किलो का 150 रुपये हो गया, ठीक है ना चाची। और उसके बाद हम ग्राम में भी ले सकते हैं। तो ग्राम में जैसे अगर मैं बेर का पूछूं तो 100 ग्राम बेर का कितना रुपये? 100 ग्राम बोल के 10 रुपये, जैसे 5 रुपये आपने दिया। जैसे चाची ने बताया कि 100 रुपये का बेर जो है 5 रुपये का दिया, यानी कितना रुपये किलो लगाया था ये? 35। हाँ 60। ये कितना रुपये किलो लगाया था? 60 रुपया को। क्या लगाया था भीम? किलो 60 होलो मैंने 15 रुपया। 60 रुपये किलो, 15 रुपये पाव, ठीक है। 80 रुपया किलो। 60 रुपये किलो लगाया चाची ने। तो आज ठीक है चाची, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया। तो दोस्तों आज इसका जो हम कैलकुलेशन करके आपको पूरा एकदम डिजिटल बोर्ड में या फिर वाइट बोर्ड में कि आप अपने बच्चों को अगर एजुकेशन दो तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, वो वीडियो अपलोड होने के बाद ही जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तब ही आपको पता चलेगा। जैसे चाचा जी अभी देख रहे थे, थोड़ा सा गरमाए हुए थे, और जब वीडियो को आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि शांत दिमाग से बात करने का क्या बेनिफिट है और गरमा के बात करने का उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चाचा जी का सही कहना है कि भाई बिजनेस में नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका काम है। तो चलिए मिलते हैं कैलकुलेशन के बाद। मैं अब जो आपको समझाने जा रहा हूं उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा देखना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आपने अभी देखा कि चाची जी के यहाँ पे हम लोग जब सामान ले रहे थे तो सामान कुछ इस प्रकार में है। जैसे कि आप जानते हैं बसंत पंचमी में जैसे सरस्वती माता के लिए कुछ सामान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि जैसे बेर है, गाजर है, उसके बाद मिश्रीकन है, ठीक है, ये लोकल अनार है, तो इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वो जो भीम मंडल है वो ग्राम में लेते हैं, ठीक है, यानी ग्राम में। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको समझना। मान लीजिए कि कोई 1 kg वस्तु है, ठीक है, और 1 kg वस्तु का जो प्राइस है वो 60 रुपये है, ठीक है, 60 रुपये है। अब हमें यह समझना है कि हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें 100 ग्राम का दाम निकालना आना चाहिए। और यदि आप अपने बच्चों को शिक्षा देते तो वो बड़े इजीली वो निकाल लेते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि देखिएगा कि 1 kg बराबर कितना होगा? 1000 ग्राम, ठीक है। ये आपको पता है, मैथमेटिक्स में आप लोग सीखते हैं। तो यहां पे जब 1 kg बराबर में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो सिंपल हमें क्या करना होता है कि जब भी हम 100 ग्राम का दाम निकालते हैं, 100 ग्राम का, तो हमें करना क्या होगा कि जो 60 रुपये हैं, जो भी वस्तु का 1 kg का जो भी आइटम है, 1 kg का जो भी प्राइस है उसको यहाँ पे अगर 200 रुपये kg हो सकता है, 300 रुपये kg हो सकता है, 400 रुपये kg हो सकता है, जो भी हो। तो यहाँ पे 60 रुपये kg, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे 10 से भाग? देखिएगा, आपने देखा कि 1 kg में कितना था? 1000 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे 1000 बटे में 100, तो जैसे आप बटे में 100 करोगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें 10 ग्राम का निकालना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा
और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे 10 से भाग देते हैं। 10 को यदि आप 100 से गुना करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 ग्राम हो गया। तो इसीलिए जब भी हमें 100 ग्राम का दाम निकालना हो तो 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 100 ग्राम का दाम जो है 6 रुपये निकल के आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 रुपये जो है होना चाहिए था बेर, जो 100 ग्राम बेर का दाम, लेकिन इन्होंने 5 रुपये लिया था क्योंकि ये ग्राम में ले रहे थे। और चाची जी ने क्या किया था, उन्होंने 25 रुपये का एक पूरा पैकेज बना रखा था, यानी कि जो भी प्रसाद लेंगे 1 पाव का तो 25 रुपये दे दो और 1 पाव प्रसाद लेके जाओ, जिसमें सब कुछ होगा, मिश्री गाजर ये सब कुछ होगा। तो अब क्या हुआ कि जो भीम ने यहाँ पे 5 रुपये का, 15 रुपये का, 12 रुपये का, ऐसे ग्राम का हिसाब से उन्होंने लिया, ठीक है। और उनको 1 2 3 जगह के लिए लेना था, यानी कि 6 जनों के लिए लेना था उनको। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये देख सकते हैं गाजर है 50 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मिश्रीकन है, वो जो ग्राम में ले 100 रुपये ग्राम, अनार देखिए 100 रुपये ग्राम, ऐसे 10 रुपये करके ऐसे करके इन्होंने लिया। तो इस हिसाब से जब हमने पूरा इसको टोटल कैलकुलेशन किया तो भीम ने 1.5 kg लिया, यानी कि 1.5 kg लिया। और जो यहाँ पे चाची जी पैक करके दे रही थी वो कितना था, यानी कि 225 ग्राम जो है इसका प्राइस था कितना, 25 रुपये, ठीक है जी। इसका प्राइस जो था वो 25 रुपये था। आप बताइएगा कि इन्होंने यानी कि 1.5 किलो लिया, तो 25 रुपये को क्या करना है, हमें यहाँ पे 6 से गुना करना है, क्योंकि इन्होंने 6 पैकेट लिया लगभग, ठीक है, वजन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25 चौके आपको पता है 100 होता है, और यहाँ पे 2 और बच गया, तो यानी कि यहाँ पे 50 हो गया। तो यहाँ पे 100 प्लस में 50, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो निकल के आया वो 150 रुपये निकल के आता है, ठीक है जी। 1.5 किलो का जो दाम है वो 150 रुपये निकल के आता है। लेकिन जब चाची जी के भाव पे जो ग्राम में उनको दिया वो कितने का निकल के आया, वो 77 रुपये का 1.5 किलो निकल के आया, यानी कि 77 रुपये का जो है 1.5 किलो पूजे का सामग्री निकल के आया। बात करें यहाँ पे कि आखिर कितना रुपए के यहाँ पे डिफरेंस आया, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 रुपये में से जो भीम को यानी 77 रुपये का जो उन्होंने पे किया, तो 1.5 किलो का दाम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 77 को यानी कि 77 रुपये को माइनस किया जाए, 73 रुपये का जो है भीम को प्रॉफिट हो रहा है। यहीं पे जो चाची जी का कॉन्सेप्ट था 25 रुपये का, 25 रुपये पाव वगैरह, उसके हिसाब से वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन गांव में तो ग्राम में दे देते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में कई बार जो है वो ग्राम में नहीं देते, यानी कि अगर मान लो 6 रुपये होगा तो सीधा वो बोल देंगे 7 रुपये, यानी कि बढ़ा के लेते हैं। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि यदि आप हिसाब किताब सीख जाते हैं, अपने बच्चों को अगर एजुकेशन देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, सरकारी स्कीम की तरफ ना भागने की बजाय यदि आप बच्चे के एजुकेशन के पीछे में मेहनत करते हैं, उनकी तरफ अगर भागते हैं, उनमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे चलकर आपका बच्चा भी सब कुछ जो है हिसाब जोड़ जोड़ के वो चीज़ों को देख लेंगे, यानी कि उनके साथ अगर कोई ठगी होगी तो ठगी नहीं हो पाएगा। जैसे कि इसके बाद मैं एक वीडियो और पब्लिक करूंगा, मैंने एक प्लॉट लिया था तो उसमें किस प्रकार से मेरे साथ जो है स्कैम कर रहे थे, लेकिन मैंने स्कैम नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के वजह से, क्योंकि मैंने वहां पे डॉक्यूमेंट पढ़ के रीड करके, जो कि सारा कुछ इंग्लिश में था, तो मैंने उनकी स्कैम वाली बातें जो है पकड़ ली और उनको रंगे हाथ जो है पकड़ने के बाद जो जमींदार से बेच के जो झोलमाल कर रहे थे उसको मैंने पकड़ लिया। तो वो भी वीडियो बहुत जल्दी इसी चैनल पे पब्लिक करूंगा, आप लोग देखिएगा और उससे सीखने की कोशिश करना। कि इस वीडियो को बनाने का मेरे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जैसे मैं वीडियो में आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि हमारे समाज में वो जो पूरा एरिया देख रहे हो किस प्रकार से अभी अनडेवलप है, यानी कि उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर पीछे आप देखेंगे स्कूल, तो स्कूल भी अच्छे से नहीं बना हुआ है। टीचर भी अगर वहाँ पे आते हैं तो कोई टीचर टाइम से आते हैं, कोई टीचर टाइम से नहीं आते, और बच्चों की अगर पढ़ाई की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती भी नहीं है। तो इसीलिए आपकी बार जो भी चुनाव आएगा तो आपको सही कैंडिडेट का चयन करना है। बहुत लोग बोलेंगे अरे आप भी खड़े होगे क्या, तो मैं बिल्कुल खड़ा नहीं होऊंगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन जिस दिन ये लगेगा कि मेरे समाज के साथ, मेरे परिवार के साथ शोषण हो रहा है, तो उस दिन मेरी मजबूरी हो जाएगी और मुझे खड़ा होना पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा दिन ही ना आए कि मुझे खड़ा होना पड़े। जैसे कि भागवत गीता में कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है कि पहले आप सहना सीखिए, सहते चलिए। उसके बाद आपके कई बार कहने से, कई बार वार्निंग देने से भी अगर वो चीज ना हो तो फिर आप अपना युद्ध स्वयं लड़िएगा। तो इसी प्रकार आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों को कहिए कि अपना युद्ध स्वयं लड़िए और आप भी
अवेयर रहिए। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे दोस्त जो कि भीम मंडल है, उन्होंने ये सामान लिया है जो कि ये 1.5 किलो है और इन्होंने लिया है ग्राम के भाव में। यानी कि चाची थोड़ा सा लास्ट टाइम में घबरा गई थी, कभी 60 कभी 40 बोलने लग गई थी बेर का जो भाव है, लेकिन जो है भीम हमारा जो दोस्त है उन्होंने ग्राम के भाव में लिया है और इनको ये जो पूरा 1.5 किलो जो पड़ा, ये पड़ा 77 रुपये का। और चाची का कहना था कि 150 का पड़ना चाहिए। हालांकि हम कैलकुलेशन करेंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो चाची का हम लोग नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो जो है आप लोगों के बच्चों के लिए एक, तो मैं कहना ये चाहूँगा कि यदि आप अपने पिताजी से पढ़ लेते तो फिर आप भी ग्राम में हिसाब करके कुछ अपना बेनिफिट कर सकते थे, या फिर अगर आपके साथ कुछ नुकसान हो तो उसको आप पता लगा सकते थे। सेम आज भी आपके पास जो बेटा है या फिर बिटिया है तो आप उनको एक शिक्षा दीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए और हमारी ही तरह वो भी चतुर और चालाक बने और मतलब उनका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, उनका कोई शोषण ना हो पाए। जैसे इस समाज में अगर आप देखेंगे तो अभी दिल्ली मुंबई कितना आगे है, लेकिन ये जो समाज है ये कितना पिछड़ा हुआ है, क्योंकि 20 साल जो है अभी अनडेवलपमेंट में है। पूरा एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मूव करा दीजिए। पूरा एरिया आप देख सकते हो कि अभी भी जो है बांस का घर है पूरा, और नाला नहीं है, कुछ नहीं है। आप पूरा ये देख सकते हो रोड पे, तो ये अभी अनडेवलपमेंट है। तो जहाँ पे एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पे अनडेवलपमेंट ही रहेगा। डेवलपमेंट की बातें कभी नहीं होगी, सिर्फ बातें होगी आवास की, बातें होगी टॉयलेट की, बातें होगी सरकारी स्कीम की, लेकिन एजुकेशन की बातें नहीं होगी। कभी बिजनेस की बातें नहीं होगी कि बिजनेस करके हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है, सैलरी और कमा सकता है, उसके बारे में कोई भी बातें नहीं होगी।